हाँ जी बेटा, तो अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पहला पार्ट है, उसका जो पहला प्रश्न है वो है संचार किसे कहते हैं। तो बेटा कल मैंने आपको इसकी पिक भेजी थी, तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो अब उसका उत्तर देखो। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। किससे हुई उत्पत्ति इसकी? चर धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे संचार कहते हैं। तो मतलब क्या कहने का कि संचार होता क्या है? आपस में सूचनाओं को लेना और देना। तो एक प्रसिद्ध हमारे संचार शास्त्री हैं विल्बर श्रैम। क्या नाम है बेटा उनका? विल्बर श्रैम। उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब उन्होंने तो डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दे दी। अब इसको समझना तो पड़ेगा कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। मतलब क्या है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अनुभवों को, अनुभव होता है एक्सपीरियंसेस, तो जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अनुभवों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संचार की जरूरत पड़ती है, और संचार ही वो माध्यम है जो हमें आपस में जोड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है? यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें सूचनाएं चाहिए भी और हम सूचनाओं को देते भी हैं। तो सूचनाओं को लेना और देना यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ओके बेटा।